हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ यूथ पर। और आपका ये टीचर सुजीत आज आप सभी को बीजगणितीय संख्याओं का लसप और मसप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेगा। ये क्लास 8 का चैप्टर है। चलिए देखते हैं। बीजगणितीय संख्याओं का मतलब होता है कि कोई संख्या दिया रहेगा और उसके साथ अल्फ़ाबेट दिए रहेंगे, जैसे 2x y, इसी प्रकार। तो इन संख्याओं को हमको लसप और मसप निकालना सीखना पड़ेगा। उससे पहले हम नॉर्मल संख्याएं जो होती है 2, 4, 6 उनका मसप सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक मसप निकालने को दिया गया है 4, 8 और 12 का। तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 बार में 4, 4 बार में 8 और 6 बार में 12। उसके बाद अगर कटेगा तीनों तो फिर से काटेंगे, 2 से 1 बार में 2, 2 बार में 4, 3 बार में 6। इसके बाद देखिए, ये जो तीनों संख्या है वो फिर से अगर किसी संख्या से कटेगी तो ही हम उसको काटेंगे, अथा अथवा नहीं काटेंगे। मसप के केस में यही होता है, लेकिन यहाँ पर हम इनका एलसीएम निकाले हैं, क्योंकि मसप से पहले एलसीएम भी जानना जरूरी होता है। तो देखिए, एलसीएम के लिए क्या होगा? एलसीएम के लिए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया। अब यहाँ पर राइट साइड में देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है एचसीएफ निकालने का। देखिए, 4 संख्याएं दी हुई है, 5, 15, 25 और 50। तो ये एचसीएफ के केस में क्या होता है, चारों संख्या चारों जो संख्या है वो एक साथ कटनी चाहिए। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होता है, अगर दो भी संख्या कट जाती है तो चल जाता है, लेकिन एचसीएफ में हमारी चारों संख्या कटना बहुत जरूरी है। तो 5 से काटेंगे, एक बार में 5, 3 बार में 15, 5 बार में 25 और 10 बार में 50। इसके बाद देखिए, दो संख्या हमारी 5 और 10 तो कट रही है, ये 5 और 10 तो अगेन 5 से कट रही है, लेकिन ये 1 और 3 नहीं कट रही है। तो हमारे जो एचसीएफ होता है वो यहाँ वाली संख्या हो जाता है। तो नॉर्मल संख्याओं का आप लोगों ने सीख लिया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब बीजगणितीय संख्याओं को हम लोग देखेंगे। बीजगणितीय संख्याओं को हम लोग देखेंगे। देखिए, बीजगणितीय संख्याओं को हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक संख्या, उससे पहले एक नॉर्मल संख्या और देख लेते हैं जिसका मसपा हम लोग निकालेंगे। जैसे संख्या दी हुई है 32, संख्या क्या दी हुई है, 32 दी हुई है। सबसे पहले इन सभी को इरेज कर देते हैं। इरेज 32 दी हुई है और 56 और 104 संख्या दी हुई है। तो इन संख्याओं का हम लोगों को मसपा निकालना है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से 16 बार में कटेगा 32, 28 बार में 56 और 52 बार में 104। फिर 2 से ले जाएंगे 8 बार में 16, 14 बार में 28, 26 बार में 52। फिर 2 से ले जाएंगे 4 बार में 8, 7 बार में 14, 13 बार में 26। और देखिए, इसके बाद इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या हमारी किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। उसके बाद एचसीएफ हम लोगों को क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 8। तो नॉर्मल संख्याओं का एचसीएफ निकालना तो अब हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे बीजगणितीय संख्या। बीजगणितीय संख्या मतलब संख्या के साथ कोई अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है ए से जेड तक कोई संख्या, कोई अल्फाबेट जुड़ा हुआ होता है। चलिए उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल में हम लोग आ गए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन ही मान लीजिए, 2a² b, 4ab², 6a²b²। इसका हम लोगों को एचसीएफ ढूंढना है। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली ये जो संख्या जुड़ी हुई है साथ में
अल्फ़ाबेट के साथ उसका हम लोग साइड में हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे 2 4 6 का 2 से 1 बार में 2 बार में 3 बार में। अब तो आगे संख्या नहीं कटेगी तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे संख्या है अल्फ़ाबेट है ए स्क्वायर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। ये पहले सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि जो अल्फ़ाबेट दी हुई है वो तीनों में है या नहीं। अगर तीनों में दी हुई होगी तो ठीक है, अगर तीनों में नहीं दी रही होगी तो वो एचसीएफ में काउंट नहीं होगी। तो यहाँ ए हम लोगों को तीनों में दिखाई दे रहा है। अब ए का सबसे छोटा पावर, छोटा घात लेंगे। यहाँ पर देखिए ए का पावर 2 है, यहाँ पर ए का पावर 1, यहाँ पर ए का पावर 2। तो इन सब में से छोटा कौन है? ए है। तो यहाँ ए लिख देंगे। उसके बाद बी को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर बी का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर बी का पावर 2 है, यहाँ पर बी का पावर 2 है। तो सबसे छोटा पावर क्या हो गया? बी हो गया। तो यहाँ लिख दिया बी। और जो नंबर निकल के आया था, नंबर का एचसीएफ, वो इनके साथ जोड़ देंगे। तो यही होगा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत ही सरलता से इसे कर लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक बड़ा सवाल आ गया। सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करना है? सबसे पहला स्टेप करना है, ये जो संख्याएं दी हुई है 6, 10 और 8, इनका साइड में हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। और नॉर्मल संख्याओं का एचसीएफ निकालना हम सिखाए हैं। देखिए 6, 8, 10 और 8, 2 का पारा में 6 3 बार में, 10 5 बार में और 8 4 बार में। इसके बाद 3 5 4 तो एक साथ नहीं कटेगी, इसीलिए हमारी जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वो हो गया 2। अब अल्फ़ाबेट पर आते हैं। अल्फ़ाबेट पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर अगेन 2 है। तो इन सभी में छोटा कौन है? देखिए एक जगह है 2, एक जगह है 3, एक जगह है 2 पावर। तो इन सभी तीनों में छोटा क्या हो गया? x का पावर 2। तो यहाँ पर लिख दिए। उसी प्रकार y में जाएंगे। y में देखिए एक जगह है y का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर y का पावर 3 है, यहाँ पर y का पावर 1 है। इन सभी तीनों में से छोटा पावर है y का पावर 1। तो यहाँ पर लिख दिया। पावर 1 चूंकि नहीं लिखा जाता है इसलिए हमने सिर्फ y लिख दिया। अब z में जाएंगे। देखिए z का पावर 3, z का पावर 3, z का पावर 4। इन तीनों में छोटा पावर z का पावर 3, इसलिए यहाँ पर हो गया z का पावर 3। देखिए यहाँ पर हम ले लिखे हैं ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। और नंबर का जो एचसीएफ है वो आप माइंड में भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, इसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे इनका एचसीएफ निकलता है। देखिए क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स क्यूब ए 4x। अब यहाँ पर हमने डिटेल्स में बताया है कि कैसे घात निकाला जाता है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए ए गुने एक्स, ए एक बार था, एक्स दो बार था। उसके बाद ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए कितनी बार है? दो बार। ए गुने ए, एक्स कितनी बार है? तीन बार। एक्स गुने एक्स गुने एक्स। ए 4x, ए कितनी बार है? चार बार। ए गुने ए गुने ए गुने ए और एक्स है एक बार। देखिए इसके बाद हमने कैसे जो माइंड में करना सीखा था वो कैसे यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए ये पहले वाला ए, ये देखिए तीनों में है तो इसको हम लोग क्रॉस कर दिए। उसके बाद ये एक्स जो है वो ये तीनों में है, उसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद जो ये एक्स बच गया वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये शेष हो गया। और अगर पहला वाला अगर शेष हो गया मतलब बस हम लोगों का क्वेश्चन बन गया। सिर्फ पहले वाले को सॉल्व करना है, देखना है कि पहले वाले में जो जो
अल्फ़ाबेट है, उसका सबसे छोटा पावर तीनों में है या नहीं। अगर वो तीनों में रहेगा तो उसको लिख देंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये ए जो है वो तीनों में है और एक ठो एक्स तीनों में है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए और एक्स। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए एक्स। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। और आप लोग इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।